ओ नारी तू कल आना, ऐसा बोलकर तो एक औरत को आप पागल बना सकते हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिस पर इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह एक बिना सिर का इंसान नहीं, शैतान है। शैतान। उसकी धड़ पर सिर नहीं है। जब सिर ही नहीं होगा तो सुनेगा कैसे? इसलिए उसे सिर कटा शैतान कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल स्टोरी टेलर माँ भाग्यलक्ष्मी में। इस चैनल के माध्यम से मैं नई नई कहानी, ईश्वर के चमत्कार, पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति का प्रकोप के बारे में कहानी सुनाता हूँ। यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे मेल कर सकते हैं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में जो भूत दिखाया गया है ये कहां से आया, लोगों के सिर क्यों काटता था, सब कुछ इस कहानी में आपको बताऊंगा। बने रहें शुरू से अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, रत्नागिरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक कोकर नाम का गाँव है और ये घटना 2015 की है। दोस्तों, कोकर गांव में 5 दोस्त थे जिन्हें अपनी गांव की भाषा में कहूँ तो पगिया पलटा यार कहते हैं। कुछ ऐसा ही मान लीजिए। ये पांचों फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे। उसी समय शहर में एक नई फिल्म चल रही थी और इन पांचों की उम्र 22 से लगभग 25 के बीच की थी। वैसे इन्हें घर वालों की तरफ से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, पर बात ये थी कि इनको फिल्म देखनी थी। इसलिए इन्होंने अपने घर वालों को किसी तरह मना लिया और बस पकड़कर शहर पहुंच गए। फिल्म देखी, शो खत्म हुआ, हॉल से बाहर निकले तब तक अंधेरा हो चुका था और जो लास्ट बस थी वह भी निकल चुकी थी। इनके पास कोई फ़ोन नहीं जिससे अपने घर खबर कर दे। शहर में किसी की जान पहचान नहीं जो कहीं रुक सके। फिर इन सब ने विचार बनाया कि गांव कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं है, बस 7 किलोमीटर की दूरी तो है, चलो सीधे जंगल के रास्ते से चलते हैं। बस फिर क्या था, ये चल दिए। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो पांचों ने एक एक लकड़ी अपने हाथ में ले ली, क्योंकि आगे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। कुछ आगे चलकर इनको हलचल सी महसूस हुई, जैसे छोटे छोटे पेड़ हिल रहे हैं। वैसे ये चुपचाप चले जा रहे थे, आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। जब चारों तरफ को इन्होंने देखा कि जंगल में बिना सिर का इंसान घूम रहा है, उस इंसान पर इनकी नज़र पड़ी तो ये पांचों एक पेड़ के पीछे छिप गए। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। ये पांचों डर के मारे बहुत घबरा रहे थे, पर आवाज़ कोई नहीं कर रहा था। ये सबसे बड़ी समझदारी थी इनकी। वैसे एक बात कहूँ, फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो घर पर भी देख सकते थे। रात के समय या इतना लेट शहर जाने की क्या आवश्यकता थी, या सुबह दिन के 12 से शाम के 3 बजे तक का शो देख सकते थे। रात में ही क्यों जाना, इतना लेट जाना ही जरूरी था क्या? पर नहीं, इनको तो पिक्चर हॉल में ही मज़ा आता है। खैर छोड़िए, हमें क्या, इन बच्चों के साथ जंगल में क्या होगा ये तो हम जानेंगे ही। इससे पहले बताते हैं ये सरकटा भूत आया कहाँ से। चलिए बताते हैं। दोस्तों, भूखंड लोक कथा के अनुसार ये एक डाकू था। इसका आतंक चारों तरफ फैला था। सभी क्षेत्रवासी बहुत परेशान थे। कुछ समय के बाद गांव वालों ने इसे चारों तरफ से घेरकर इसका सिर धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। दोस्तों, डाकू के आतंक से तो मुक्ति मिल गई, पर डाकू की आत्मा को शांति नहीं मिली और ये बन गया सिर कटा शैतान। उसी गांव के आसपास भटकता रहता था और गांव के हर एक व्यक्ति से बदला लेना चाहता था और जो भी मिलता उसी का सिर काट देता। उसको दिखाई तो देता नहीं था, परंतु अपने आसपास के इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता था। अब ये शैतान उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गए और पांचों अपने गांव की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। जैसे तैसे जान बचाकर अपने घरों में घुस गए, परंतु इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा एक साथी हमसे बिछड़ गया है
वह घर पहुंचा ही नहीं। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो सब मिलकर उस लड़के को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 15 दिन बाद उस लड़के की लाश जंगल में मिली। देखा तो उसका सिर नहीं था। ऐसा लगता कि किसी ने धारदार हथियार से काटा है। गांव वालों ने थाने में रिपोर्ट भी की। पुलिस मौके पर पहुंची। काफी खोज करने के पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। साल 2017 में मुंबई के दादर इलाके में ऐसे बहुत से केस पुलिस के सामने आए। लोगों का कहना था कि उधर एक अजीब सा व्यक्ति घूमता है, वही लोगों के सिर काटता है। उधर जंगल में लोगों को बिना सिर की लाशें मिलती हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। महाराष्ट्र के इस जंगल में कोई जानवर या डाकू जो लोगों के सिर काट देता है, यह सिर कटा शैतान, ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि हमारे इस भारत में भूतों की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक बढ़कर भूत है। हमारे देश के लोग इतने भोले भाले हैं कि किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आज भी उस गांव में लोग डर डर कर जी रहे हैं, पर लोगों ने जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया है। उस रास्ते से कोई भूत भूल कर भी नहीं जाता। रात की बात तो छोड़ो, कोई दिन में भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए। कमेंट में अपना नाम